हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेज मैथ। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 करूँगी। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें हमें x का वैल्यू 0 रखना है और इसका वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू -1 रखना है तो अब इसका वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू 2 रख के इसका वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, तो करती हूँ मैं शुरू। पहले रखना है क्या हमें, मैंने पोलिनोमियल को लिख रखा है, यहाँ हमारा वेरिएबल x है तो हमारा पोलिनोमियल x हो जाएगा। तो अब हम क्या रखते हैं, p0। x की जगह पे हमें 0 रखना है तो यहाँ हम रखेंगे p0 इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 0 -4, फिर x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही आता है। और यहाँ भी अगर 0 है, इसको मल्टीप्लाई करते ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ +3 आएगा। तो हमारा p0 कितना आया, 3 आ गया। अब हम ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हमें वैल्यू रखना है -1, तो p -1 यहाँ हो जाएगा। अब x की जगह पे -1 है यहाँ पे, तो यहाँ भी x की जगह पे -1 होगा तो 5, यहाँ -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये -1 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, -5 माइनस यहाँ 4, ये -1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 3। यहाँ हो जाएगा -5 और -4 मिलके क्या बनेगा, -9, 9 प्लस 3। और -9 से -9 ज़्यादा है, अगर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 बचेगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका 1 का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ हमारा पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हमें वैल्यू रखना है x टू द px की जगह पे 2 रखना है, p2। यहाँ हो जाएगा p2 इक्वल टू 5x की जगह पे यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 - 4, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हो जाएगा 10 - 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 10 - 16 प्लस 3, 4 4 जा 16। तो यहाँ 10 और 3 मिलके बनेगा 13। पहले प्लस प्लस को मैंने एक जगह करती हूँ, 10 और 3 मिलके 13 - 16, और 16 के आगे माइनस लगा हुआ है और 16 ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये जो 1 2 3 4 पोलिनोमियल दे रखे हैं उसमें हमें क्या करना है, इसके p0 निकालना है, पोलिनोमियल 0 निकालना है, पोलिनोमियल 1 निकालना है एंड पोलिनोमियल 2 निकालना है। ये जितने पोलिनोमियल दे रखे हैं, तो यहाँ py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ y वेरिएबल है तो यहाँ पोलिनोमियल py है, यहाँ t वेरिएबल है तो यहाँ पोलिनोमियल t है, यहाँ x वेरिएबल है तो यहाँ पोलिनोमियल x है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी पोलिनोमियल x है, तो x वेरिएबल है तो यहाँ भी पोलिनोमियल x है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पोलिनोमियल 0 निकालना है। y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 1 हमारे बच जाएगा। तो 1 हमारा
आंसर होगा P0 का। अब इसमें क्या निकालना है, P1 निकालना है, P1। तो P1 हम निकालेंगे तो यहाँ y के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पहले मैं इक्वेशन ही लिखती हूँ, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें मैं P1 रखती हूँ, पोलिनोमियल 1 रखती हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। इस 1 से ये 1, ये माइनस प्लस कट गया, तो ये हमारा क्या बचा, 1 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम फिर लिखते हैं पोलिनोमियल y, यहाँ अब हमें निकालना है पोलिनोमियल 2 का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ मैं क्या करूँगी, P2 रख दूँगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पोलिनोमियल 0 का आंसर, पोलिनोमियल 1 का आंसर एंड पोलिनोमियल 2 का आंसर हमारा आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। 2 का सेकेंड क्वेश्चन है पोलिनोमियल t, ये बराबर है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ हमें क्या करना है, पोलिनोमियल 0 निकालना है, तो 2 प्लस टी के जगह पर 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ हमारा जो होगा, यहाँ तो ये 0, ये 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो पोलिनोमियल 0 हमारा कितना आ जाएगा, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैंने पोलिनोमियल t को लिख लिया है, इसमें मैंने P0 का निकाल दिया। अब मैं निकालूंगी P1 का। अब यहाँ P1 का निकालना है, तो 2 प्लस t की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ ये माइनस 1 से ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 और 2 मिलके कितना बनेगा, 4। तो P1 का हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसमें हम क्या रखेंगे, अब फिर मैं पोलिनोमियल t को लिख लेती हूँ, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पोलिनोमियल हमें क्या रखना है, P2 रखना है। मैंने P0 का निकाला, P1 का निकाला, अब मैं P2 का निकालती हूँ, तो 2 प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू, यहाँ 2 पे क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यहाँ भी 8 आ गया। अब ये -8 और ये +8, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो P2 हमारा कितना आया, 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। 2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन में Px इज इक्वल टू है x क्यूब के। यहाँ पोलिनोमियल जो है हमारा x क्यूब है। अब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो पहले P0 का वैल्यू पुट करना है, तो 0 क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। अब हमें यहाँ क्या रखना है, P1 रखना है, तो पहले मैं पोलिनोमियल लिख लेती हूँ यहाँ x क्यूब। अब हमें यहाँ क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 के पावर क्यूब, तो ये भी हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रखना है, तो पहले पोलिनोमियल लिखूंगी, पोलिनोमियल इक्वल टू x क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोगों को, और क्वेश्चन लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में और समझने में आसानी हो। अब हमें p का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ 2 टू द पावर क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8। अब 8 कैसे आएगा, तो 2 3 2 होगा, 2 2 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 के 4 में है पोलिनोमियल x बराबर है
यहाँ x माइनस वन है और यहाँ x प्लस वन है, तो इसको क्यों ना हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इसी फॉर्म में इसको तोड़ दूंगी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के। अब मैं इसमें क्या रखूँगी, पोलिनोमियल ज़ीरो रखूँगी, तो ये हो जाएगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस वन। तो ज़ीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा P0 का। अब हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं पोलिनोमियल x, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के। अब यहाँ पोलिनोमियल का वैल्यू वन रखती हूँ मैं, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ हो जाएगा वन माइनस वन, ये कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम पोलिनोमियल टू रखते हैं, तो पहले मैं लिखती हूँ पोलिनोमियल x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के। अब यहाँ मैं वैल्यू टू रखती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ हो जाएगा फोर माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन टू कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पोलिनोमियल दिए रखा है, पोलिनोमियल 3x प्लस वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। तो यहाँ हमें पोलिनोमियल में x का वैल्यू रख कर देखना है कि ये पोलिनोमियल x जो है हमारा ज़ीरो होता है कि नहीं। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। यही हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पोलिनोमियल x जो दे रखा है px इज इक्वल टू 3x प्लस वन, और यहाँ x का वैल्यू भी दे रखा है। अगर इस x का वैल्यू हम इसमें रखते हैं x में, तो ये अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। अगर x का वैल्यू रखने पे ज़ीरो नहीं आएगा तो वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, x की जगह पे मैं क्या रखूँगी, माइनस वन बाई थ्री रखूँगी, तो p माइनस वन बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ x की जगह पे माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, तो ये थ्री से ये थ्री कट जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस वन प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आया, ज़ीरो आया। तो इसमें हम लोगों को यस और नो बताना है, तो हम वेरीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कटने के बाद हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, एक्स का वैल्यू रखने पे हमारा ज़ीरो आ गया। तो ये एक्स जो है वन, ये हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस, यस ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई है, और यहाँ x का वैल्यू दे रखा है 4/5। इसे हमें पुट करके देखना है कि ये ज़ीरो होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल होगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, p इज इक्वल टू 4/5, यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, तो ये हमारा ये 5 से ये 5 कट गया, 4 माइनस 5 ये हमारा बचा। तो ये तो ज़ीरो नहीं हो रहा है हमारा पोलिनोमियल, x का वैल्यू x की जगह पे 4/5 हम रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 माइनस पाई बच रहा है, ये हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा, तो ये हमारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नो। अब हम आते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और x का वैल्यू हमें वन और माइनस वन दोनों रखना है। तो पहले मैं x का वैल्यू वन रखूँगी, तो यहाँ वन का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, ये कट गया, ये ज़ीरो आ गया, तो ये तो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, ये वन, तो ये यहाँ ये यस है। अब p का वैल्यू हम माइनस वन रखते हैं, तो यहाँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, p टू द पावर माइनस वन, यहाँ माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस तो दो बार स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो वन माइनस वन, ये कट के ये ज़ीरो आ गया, तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो हमें पता है कि हमारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है कि जब हम वैल्यू रखते हैं x का तो वो कटने के बाद ज़ीरो आ जाए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यस, ये भी हमारा यस आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा px
इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x का वैल्यू हमें रखना है -1 और 2। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू -1 रखूँगी, तो p -1 यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 -2। तो ये कट गया, ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई -3, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, यस हो जाएगा। अब हम p का वैल्यू जो है 2 रखते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू जो है मैं 2 रखूँगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये 2 से ये 2 कट जाएगा 0, तो ये भी क्या आ गया 0, तो ये भी क्या हो गया यस। तो ये भी हमारा क्या है 0 ऑफ दी पोलिनोमियल है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आते हैं 3 के 5th नंबर क्वेश्चन पे। 3 का 5th नंबर क्वेश्चन है px = x²। x का वैल्यू हमें कितना रखना है 0, तो यहाँ मैं रखूँगी p = 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया यस होगा। क्यों यस होगा, क्योंकि यहाँ हम अगर 0 इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जा रहा है। अब हम आते हैं इसके 3 के 6 नंबर पे। px = lx + m, यहाँ x का वैल्यू हमें रखना है -m/l, तो p का यहाँ x का वैल्यू मैं रखूँगी -m/l, यहाँ हो जाएगा l और x का वैल्यू है -m/l और प्लस m, ये l से ये l कट गया, यहाँ हमारा बचा -m और प्लस m, ये -m ये प्लस m, ये दोनों कट जाएगा, तो ये क्या हमारा आ गया 0 आ गया। तो यहाँ भी हम x का वैल्यू अगर -m/l रखते हैं तो पोलिनोमियल हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो ये भी हमारा यस होगा, 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। अब हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ px = 3x² - 1, यहाँ x का 2 वैल्यू है, एक x का वैल्यू हमें -1/3 रखना है और एक x का वैल्यू हमें 2/√3 रखना है, सॉरी 1/√3 रखना है। तो पहले यहाँ p -1/√3 रखती हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 3 -1, यहाँ स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर में है तो ये 3 - 1, ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1, ये कट के हमारा क्या गया 0 आ गया। तो -1/3 ये हमारा क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, ये हमारा क्या है 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। लेकिन अब हम 2/3 रख के देखते हैं 2/3 पे क्या आता है, तो मैं यहाँ पे रखूँगी p 2/√3, √3 में रखती हूँ, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई यहाँ 2/√3 का स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 to the 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1, तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ आया 4 - 1, ये हो गया 3, 4 में से 1 गया 3, लेकिन ये हमारा क्या है ये 0 नहीं आएगा। p का वैल्यू अगर 2/√3 में रखती हूँ तो ये हमारा 0 नहीं आया, तो ये हमारा क्या आ गया नो। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम p का वैल्यू हम पोलिनोमियल x⁻1 -1/3 रखते हैं तो ये हमारा 0 आ जाता है, ये यस है, और 2/3 हम रखते हैं तो ये हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 3 का 8 क्वेश्चन है। यहाँ हमें x का वैल्यू कितना रखना है 1/2, तो p⁻1/2 = 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 1 + 1, ये हमारा क्या गया 2, तो ये भी हमारा p का वैल्यू 1/2 हम रखते हैं तो पोलिनोमियल हमारा क्या होता है 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नो, ये हमारा 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो दे रखे हैं केसेस, इसमें हमें क्या बनाना है 0 ऑफ द पोलिनोमियल बताना है। तो हम 0 ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में हम क्या जानते हैं, जब किसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है पूरा 0 हो जाता है, तो वही हमारा क्या होता है 0 ऑफ द पोलिनोमियल होता है। एक बार और मैं समझाती हूँ
कि जब किसी पोलिनोमियल में मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो वही हमारा क्या होता है, ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल होता है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, जैसे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो मैं यहाँ पोलिनोमियल में x की वैल्यू ऐसी क्या रखूँगी जिससे हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले मैं इसे निकालने के लिए क्या करूँगी, यहाँ px इज इक्वल टू मैं ज़ीरो रखूँगी, px इज इक्वल टू ज़ीरो रखूँगी मैं, तो यहाँ ज़ीरो इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ प्लस 5 है, जब मैं इधर लाऊंगी तो ये -5 इक्वल टू एक्स हो गया, या x इज इक्वल टू -5। और ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे -5 को, -5 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 5, x प्लस -5 जो है वो x प्लस 5 पोलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल है। ये कैसे है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ x का वैल्यू -5 आया है, तो मैं p के -5 जब यहाँ पे रखूँगी तो यहाँ -5 प्लस 5, ये कट के हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यही ना हमारा ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल होगा। जो हमारे पोलिनोमियल कट के ज़ीरो आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल बोलते हैं। x का ऐसा वैल्यू जो हम पोलिनोमियल में पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो उसी को हम लोग ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं फिर यहाँ पे अब निकालती हूँ, फिर मैं यहाँ px का वैल्यू क्या रखूँगी, ज़ीरो रखूँगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ px का वैल्यू मैं ज़ीरो रखती हूँ, तो ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 को जब मैं इधर लाऊंगी तो 5 इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू 5, या अब जो है x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा क्या है, ये जो है इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। किसका ज़ीरो है, x माइनस 5 का। ये x इज इक्वल टू 5 जो है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है x माइनस 5 का। तो ये आप लोग समझ गए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहाँ भी मैं px इज इक्वल टू ले लेती हूँ ज़ीरो। जब मैं यहाँ px ज़ीरो लूँगी तभी तो यह हमारा यहाँ निकलेगा x का वैल्यू, तो जो x का वैल्यू होगा वही ना हमारा ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। अब मैं प्लस 5 को मैं इधर लाऊंगी तो -5 इक्वल टू हो जाएगा 2x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो ये -5/2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल हो गया। इज़ द -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका है, 2x प्लस 5 का, 2x प्लस 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ भी मैं px क्या लूँगी, px पहले ज़ीरो लूँगी तभी तो हमारा निकलेगा x का वैल्यू जो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ मैं ज़ीरो इक्वल टू करूँगी 3x माइनस 2, और यहाँ माइनस 2 है तो मैं इधर लाऊंगी तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये जो हमारा वैल्यू आया x इज इक्वल टू 3/2, यही हमारा जो है ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल है। तो इसको हम लिखेंगे इज़ द 3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका है, 3x माइनस 2 का, 3x माइनस 2 का। क्यों है, जब मैं x की जगह पे -3/2 रखूँगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मैं फिर एक बार और करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पोलिनोमियल समझने में दिक्कत नहीं हो। p का वैल्यू अगर 3/2 रखती हूँ तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2, ये 3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2,
सॉरी यहाँ 2/3 क्योंकि यहाँ 2 था, 2/3 करना चाहिए था, 2/3 द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x - 2, यहाँ हो जाएगा 2/3। जब 2/3 तो 3 × 2/3, 2/3 ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 - 2 ये कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब हम किसी भी पोलिनोमियल में जब हमारा कोई भी नंबर अगर रखते हैं x की जगह पे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, पूरा 0 आ जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। यहाँ मैंने ये 2 = 3x और x = 2/3 लिखना चाहिए था, मैंने गलती से 3/2 लिख दिया था। तो यहाँ हमारा क्या है, x = 2/3। अब हम आते हैं इसके 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ px = 0 लिखूँगी। px तो 0 = हो जाएगा 3x और x = 0/3। तो 0/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x = 0/3 = 0। ये हमारा क्या आ गया, यही 0 ही जो है हमारा वो क्या है, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आप सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, x = 0 भी लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, या इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। ये किसका है, 3x का। 0 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका है, 3x का है। अगर मैं 0 पुट करती हूँ इसमें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x के जगह पर ये भी हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। अब यहाँ px = ax है, तो यहाँ मैं क्या रखूँगी, यहाँ भी मैं px = 0 रखती हूँ। तो 0 = हो जाएगा ax के, और x = हो जाएगा 0/a के, और x = 0 के हो जाएगा। तो ये 0 हमारा क्या है, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका है, ax का है। 0 जो है एक, तो कैसे, एक बार मैं इसमें भी करके दिखा देती हूँ। p की जगह पर मैं 0 रखती हूँ, तो a × 0, तो ये 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x की जगह पे मैंने पोलिनोमियल में x का वैल्यू जो पुट किया, तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही ना हमारा 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। अब हम आते हैं इसके 7 पे, 4 के 7 पे। यहाँ px का वैल्यू मैं रखती हूँ 0, px का वैल्यू मैंने क्या रखा, 0। तो 0 = हो जाएगा cx + d। अब जो है यहाँ प्लस d है, तो मैं इधर लाऊंगी, -d = हो जाएगा cx के, और x = हो जाएगा -d/7 के। तो ये हमारा d/7 जो x का वैल्यू निकला, ये क्या है, यही जो है हमारा इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका है, cx + d का, cx + d का, और ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।